अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My name is Akib Maqsood Hashmi, Assistant Professor of Physics from PCHS Foundation Boys College. Today I discuss the topic pair production from second year physics chapter 17 Advent of Modern Physics. Pair production, it is a process of materialization. What do you mean by materialization? A process in which energy convert into mass is known as materialization. ये प्रोसेस सबसे पहले 1932 में ऑब्जर्व किया गया था, जिसमें एनर्जी यानी फोटोन मास में कन्वर्ट हो गया था, यानी एंटी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया था। वेव प्रोडक्शन को अगर हम डिफाइन करें, when fast moving photon is stopped by heavy nucleus, then it is split into two antiparticles, positron and electron. During this process, energy convert into antiparticles mass. Photon convert into antiparticles which are known as positron and electron. This process is known as pair production. फर्ज करें एक फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू मीन्स इसकी एनर्जी एच म्यू हो जाएगी। इसको आप एक हैवी न्यूक्लियस से रोकने की कोशिश करते हैं। एज वी नो दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है। तो फोटोन बेटा कन्वर्ट हो जाता है दो एंटी पार्टिकल्स में, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन एक तरह का रिएक्शन है जिसके रिएक्टेंस में फोटोन है और प्रोडक्ट में पॉजिट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। बेटे दोनों पार्टिकल्स मास वाइज और चार्ज वाइज सेम होते हैं, यानी इन दोनों का मास सेम होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻1 kg और चार्ज भी सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻1 kg। लेकिन पोलैरिटी दोनों की डिफरेंट होती है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और एक नेगेटिव, इसलिए हम इनको एंटी चार्ज पार्टिकल कहते हैं। बेटा पेयर प्रोडक्शन के रिएक्शन में रिएक्टेंस के तौर पर फोटोन है जो चार्ज लेस पार्टिकल। तो बेटा इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट में हमारे पास एंटी पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि बेटा दोनों सेम चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं होते बेटा, ताकि चार्ज कंजर्व हो जाए। रिएक्टेंस और प्रोडक्ट में दोनों में चार्ज क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो चार्जेस को बैलेंस करने के लिए, रखने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ पेयर प्रोडक्शन टू एंटी पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटा पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्जेस डिफरेंट है, चार्जेस पोलैरिटी डिफरेंट है, तो ये दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बेटा इसकी रीज़न क्या है? बेटा इसकी रीज़न आप ये कहेंगे कि इनिशियली मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस है, तो बेटा फाइनली मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वाई कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम एक अपवर्ड है दूसरे का डाउनवर्ड, तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मोमेंटम भी अलोंग एक्स एक्सिस मौजूद होगा। तो बेटा पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए दो एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हुए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए दोनों एंटी पार्टिकल चार्जेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बेटा अगर हम पेयर प्रोडक्शन की लिमिटेशन की बात करें, तो बेटा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, बिकॉज फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि बेटा रिएक्टेंस और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन केस अगर फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी तो पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। और इन केस अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इन पेयर प्रोडक्शन में फोटोन की एनर्जी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने में और उनको मूव करने में यूज हो रही होती है। अगर इक्वेशन वाइज पेयर प्रोडक्शन की फॉर्मूला को डिफाइन किया जाए, तो बेटा आपके पास एच म्यू एनर्जी ऑफ फोटोन है
m0c² रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है, फिर अगेन m0c² रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा कि पॉजिटिव मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और कि नेगेटिव मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में फोटोन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है इन केस अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। इससे लो एनर्जी पे पेयर प्रोडक्शन की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिमिटेशन किसकी होगी? पेयर प्रोडक्शन की। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।